हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई राखी स्पेशल ही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है भाई रंगीला फैमिली का, और रंगीला फैमिली में राखी फेस्टिवल बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई बैठ गए बाहर कुर्सी में और उनकी बहन अच्छा तैयार होकर के आई थी भाई, लेकिन उनका जो ड्रेस पहनने का तरीका था थोड़ा सा अजीब था, लेकिन चलो ठीक है, जैसे भी है वो तैयार हुई और राखी मनाई गई। राखी दोनों भाइयों को बांधी गई, गिफ्ट भी मिला, सब कुछ ठीक था। लेकिन यहाँ पर इनकी बुआ जी नहीं आई। जनता भर भर के कमेंट कर रही, भाई इस बार बुआ जी क्यों नहीं आई। बुआ जी को आना चाहिए था, राखी फेस्टिवल है भाई, बहनें तो आती हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। अब पता नहीं आई भी हैं या नहीं आई हैं, या फिर आई थी तो इन्होंने सूट नहीं किया। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें सूट करते हैं और बुआ जी आई तो उनको सूट करना भूल गए। लेकिन चलो जैसा भी है भाई, ये तो वैसे ही अब बड़े आदमी बन रहे हैं तो भाई छोटे लोगों को कहाँ याद रखते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई अपनी बुआ जी को भी सपोर्ट करो क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ये कहाँ सुनने वाले। अब लेकिन हम यहाँ बात राखी फेस्टिवल की नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं अपनी आयरन लेडी की। वो सबके लिए सब कुछ करती हैं, जैसे कि हम वीडियो में देखते हैं, सभी के लिए सोचती हैं और सबके लिए करती भी हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि कविता भाभी जितना काम करती हैं उतना उनके घर में कोई भी नहीं करता है। चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, घर में वो अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। सुबह हुई भाई, सारी तैयारियां उन्होंने की, तैयार भी हुई थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन कहीं पर कविता भाभी के भाई नहीं दिखे, या फिर ये मायके नहीं गई। क्यों नहीं गई, ना ही इन्होंने कुछ बताया और ना ही कविता भाभी ने कुछ बोला। अब बोलने का मौका तो उन्हें मिलता ही नहीं, क्योंकि इनके पति देव से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ बोले भी। लेकिन ये गलत हुआ भाई, उनको मायके जाना चाहिए था और इन्हें भेजना भी चाहिए था। जब खुद तुम मना रहे हो तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं मनाने दिया। लेकिन इस बात पर इन्होंने कुछ बताया नहीं, तो भाई जनता अपनी अपनी राय देगी ही कि क्यों नहीं किया इन्होंने, जाने देना चाहिए था, या फिर भाई आया क्यों नहीं। लेकिन कविता भाभी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। अभी ये जब त्यौहार मना करके उठे, राखी बंधवा कर उठे, तो उन्होंने कहा भाई जल्दी जल्दी सब लोग कपड़े चेंज करो, अब खाना खाना है, क्योंकि अभी तक सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, तो जल्दी से चेंज करो। अब कविता जी वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे भी कहा कि जाओ भाई कपड़े चेंज करो। अरे भाई नहीं मन होगा नहीं चेंज करना तो आप क्यों ज़बरदस्ती उनसे कह रहे हो कपड़े चेंज कर लो। भाई बहन ने तो चलो ठीक है, लहंगा पहना था तो उन्होंने भाई चेंज करना था तो वो चली गई। लेकिन पत्नी ने तो सिंपल साड़ी ही पहनी थी। कौन सी उन्होंने बनारसी साड़ी पहन ली थी कि भाई वो पहन करके वो खाना नहीं खा सकती थी, या बना नहीं सकती थी, या फिर किसी को सर्व नहीं कर सकती थी। क्योंकि देखने से लग रहा था उनका मन नहीं है, क्योंकि तभी तो वो खड़ी थी। लेकिन उनको जबरन वहाँ से हटा दिया गया कि भाई आप जाइए और कपड़े चेंज कर लीजिए। भाई कपड़े वपड़े चेंज होते हैं। और इनके यहाँ फेस्टिवल में मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, भाई इतना बड़ा फेस्टिवल, सबके यहाँ ढेर सारे पकवान बनते हैं, लेकिन इन लोगों के यहाँ वही दाल भात और भुजिया यही बनती है। तो आज तो भुजिया नहीं थी, आज इन्होंने लोबिया की सब्जी बनाई थी, वही खाई। और जैसे कि हमने सुनीता के वीडियो में भी देखा है, उनके यहाँ भी दाल भात ही बना था। सबके यहाँ यही बनता है। शायद इन लोगों के यहाँ फेस्टिवल में अच्छा खाना बनाने का कोई रिवाज नहीं है, तो इन लोगों ने नहीं बनाया। उसके बाद ये जाते हैं अपने भंडारे में, जहाँ भोज का सामान ये लेकर आए थे दुकान से, तो उसमें काफ़ी आइटम बच गए थे। तो इन्होंने सोचा कि शॉप में उसे वापस करा देते हैं। लेकिन पहली बार कविता भाभी के पति देव अकेले जाते हुए दिखे। भाई वो अकेले गए थे सामान ले करके, अकेले गए शॉप में, उन्होंने सामान वापस किया। उसकी बदली इन्होंने घर के लिए भाई साबुन वगैरह ले लिया और वो ले करके घर आते हैं। मतलब ये देखने में थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम कोई काम तो ये अकेले कर सकते हैं, क्योंकि बिना कविता भाभी की ये कोई काम तो करते नहीं हैं, उनसे खुद से होता ही नहीं है कोई काम। लेकिन आज उन्होंने बिना कविता भाभी के अकेले काम किया। ये काम बहुत बड़ा था उनके लिए, क्योंकि कैमरा भी लिए थे और प्लस सामान भी लिए थे। तो भाई ये गए और आ जाते हैं। उसके बाद इनके वीडियो में कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हाँ
बुआ जी को सबने मिस किया और कविता भाभी का फेस देख करके लग रहा था कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जब उनके घर वालों को ही चिंता नहीं तो जनता तो चिंता करेगी ही। तो इसीलिए जनता ने बहुत से कमेंट किए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और इन्होंने कुछ बताया नहीं। भाई ये लोगों की एक प्रॉब्लम है कि ये लोग जनता के कमेंट्स पढ़ते ही नहीं, ना ही कुछ बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग कुछ बताते नहीं हैं। और जनता जब कुछ बोलती है तो भाई उन्हें बुरा भी लगता है। तो बुरा नहीं लगना चाहिए, या तो क्लियरिटी आप दो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और वरना फिर सुनने के लिए रेडी रहो। भाई इंसान कुछ तो बोलेगा ही। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, और भोज का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ था। लोगों ने वाहवाही भी बहुत इन्हें दी कि भाई बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, गांव वालों को भोजन कराया, घर में पूजा भी अच्छे से हो गई थी, सब कुछ बढ़िया से था। लेकिन दूसरे ही दिन भाई इतनी इन्हें तड़प हो गई, 1 महीना हो गया, जैसा कि इन्होंने बताया 1 महीना हो गया हमने मटन नहीं खाया। क्यों? क्योंकि सावन का महीना चल रहा था और लोगों ने कहा था सावन के महीने में प्याज लहसुन और मीट मांस नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने 1 महीने तक कुछ भी नहीं खाया। लेकिन भाई आज इनका जो बेटा है रंगीला, वो हॉस्टल जाने वाला है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपने बेटे को मटन खिला दें। मतलब बेटे की वजह से आज ये देसी मटन लेकर आए और घर में बना, इन्होंने ही बनाया। भाई बहुत दिनों बाद भैया किचन पे पहुंचे और भाभी की मदद कर रहे थे। भाभी की मदद से ही इन्होंने मटन भात बनवाया और वही खाया। बहुत से कमेंट आए हैं कि भाई ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, इस चावल के साथ ये कैसे खा लेते हैं और इनका पेट भी भर जाता है चावल खाने से। तो मैं बता दूं भाई, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि भाई वहाँ पर ये चावल ही ज़्यादा खाया जाता है, रोटी नहीं खाते हैं। और इन लोगों ने भी कई बार बताया है कि भाई हमें रोटी नहीं अच्छी लगती है, चावल ही अच्छा लगता है, तो ये लोग चावल ही ज़्यादा खाते हैं। तो इन्होंने मटन बनाया और मटन भात खाया और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन जनता का कमेंट ये था कि भाई अभी 1 दिन पहले ही घर में पूजा हुई है और अभी तक तो शायद जो भगवान वहाँ विराजमान थे उनकी अभी सब कुछ हटाया भी नहीं होगा, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रखी थी। उसके बाद इन्होंने मटन बना लिया। तो ऐसे पूजा पाठ का क्या मतलब हुआ कि आपने पूजा की और दूसरे ही दिन उन्होंने मटन भात खा लिया। जरा सी भी सबूरी नहीं हुई कि भाई 1-2 दिन रुक जाते। अब बेटा ऐसा तो नहीं है कि मटन खाए बिना वो रहा जा रहा था, लेकिन बेटे के बहाने इन्होंने मटन बनाया और सबने खाया। तो उनको जैसा लगा भाई उन्होंने किया, लेकिन आप अगर वीडियो में दिखाओगे तो जनता तो अपने अपने जवाब मांगेगी ही कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, और क्वेश्चन करेगी, बार बार करेगी। लेकिन इन्हें बुरा लग जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छा ये लगा कि चलो बहुत दिनों बाद इन्होंने कविता भाभी की हेल्प की खाना बनाने में। इनकी बहन कहीं नहीं दिखाई दे रही थी काम करने में, वो बाहर ही बाहर काम कर रही थी। दोनों भैया भाभी खाना बना रहे थे। उसके बाद सब ने जम के खाया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा भाई दिन भर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, थकान हो जाती है, तो अब समय हो रहा है सोने का। भाई इनका रोज का यही है, दिन भर कौन सा काम होता है मुझे तो दिखाई नहीं देता। पूरा दिन ये सिर्फ वीडियो ही बनाते रहते हैं, वो भी बेमतलब के। झाड़ू पोछा, बर्तन धुलने जाना है, कपड़े धुलने जाना है, इनके यही काम होते हैं। इसके अलावा तो एक्स्ट्रा कोई काम नहीं था। भोज का कार्यक्रम था तब तो हाँ काम था, उसके अलावा इनके घर में और कोई काम दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने भोज कराया उसका जो फल प्राप्त हुआ, लोगों ने भर भर के बधाइयाँ दी। लेकिन दूसरे दिन ही इन्होंने ये काम करके बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है। तो अब ये वीडियो हम भी यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।